जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा सीए, सीएस और सीएमए विच कोर्स इज बेस्ट। सर हमने 12th पास कर ली है, अब हमें प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाना है, तो इन तीनों कोर्सेज में कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट होगा। तो बेटा सबसे पहली बात कि ये तीनों कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और सबकी अपनी अपनी वैल्यू है अपने अपने फील्ड में। ओके अब देखो, बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज और भी आते हैं, बट मैं यहाँ पर मेजर कोर्सेज की बात करने वाला हूँ जो जनरली बच्चा सोचता है कि आफ्टर 12th सीए, सीए, सीए में क्या बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम इन तीनों कोर्सेज की बाउंड्री समझेंगे, इनके काम करने की लिमिट समझेंगे, कितनी ड्यूरेशन है, कैसे पास कर सकते हैं, कौन सा ईजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, एक एक करके सारी चीज़ों को देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करने वाला हूँ बेटा सीए कोर्स की। अब सीए कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट बच्चों को सारी चीज़ें पता होती हैं, राइट। जैसा कि आपको पता है कि जो पहला लेवल है वो आपका होता है सीए फाउंडेशन। ठीक, फाउंडेशन में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, इको बीसी के, लॉ है ना, इकोनॉमिक्स, इको बीसी के आपका कवर हो गया, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर हो गया और आपका लॉ हो गया। इसके अलावा अकाउंटेंसी हो गई, राइट। तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, अगर क्लास 12th में आपने अच्छे से मेहनत करी तो बहुत ईजिली आप निकाल लोगे इसको, राइट। ईजिली आप इसको क्रैक कर पाओगे। देन उसके बाद आता है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में आपको ब्रॉडली यहाँ पर टैक्स पढ़ने को मिलता है, टैक्सेशन, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स आपके फादर साहब फाइल करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, ओके। जीएसटी है, जीएसटी रिटर्न्स है। इसके अलावा आप कॉस्टिंग सीखते हो, अकाउंटिंग को और इन डेप्थ सीखते हो, किस किस तरह की अकाउंटिंग होती है, ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। तो यहाँ पर ऑल ओवर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, वो जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, और इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है बेटा आर्टिकलशिप। तो इसमें ऑलमोस्ट 4 पेपर्स आप ग्रुप होते हैं इसके अंदर, और इन ग्रुप्स में 4-4 पेपर्स में डिवाइडेड हैं, और उसमें आप पहले 4 पेपर पास कर लीजिए, ग्रुप 1 आप पास कर लीजिए, देन आप आर्टिकलशिप के लिए चले जाओगे, यू कैन से इंटर्नशिप के लिए चले जाओगे, जिसमें वो अभी आपका जो टाइम पीरियड है उसमें वो 3 ईयर्स है, राइट। और इन 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट आप जो सीखा है ना आपने थ्योरेटिकली, वो सब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीख जाते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन बड़े ही आसानी से निकालते हैं, ठीक है। क्लास 12th में जिनने बच्चों का अच्छा फोकस होता है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत इजीली, बहुत आराम से सीए फाउंडेशन निकालते हैं। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं होती ना, इनफैक्ट मैथ्स भी इतना हाई लेवल का, टफ लेवल का नहीं होता, तो बच्चे बड़े ईजिली, बड़े आसानी से पास करते हैं सीए फाउंडेशन। सीए इंटरमीडिएट में यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज वो मिलती है जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो आर्टिकलशिप में जाते हो, आर्टिकलशिप में सारी वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप सीखते हो जो आपने आर्टिकलशिप में जो आपने सीए इंटरमीडिएट में थ्योरेटिकली पढ़ी है, राइट। तो होता क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा स्टूडेंट क्या होता है कि एक तो एज फैक्टर है, और उसके साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग जैसी कंप्लीट होती है, कुछ क्लाइंट नेटवर्किंग की तरफ चला जाता है, मतलब क्लाइंट बिल्डिंग, अपने नेटवर्क बना लिए, ठीक है, 2-4 क्लाइंट मिल गए, ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो क्लाइंट बिल्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, नेटवर्किंग बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी के रिटर्न्स, टैक्स के कंप्लायंसेस उनको आ जाते हैं। तो उस लेवल पर उनको, जो अगर किसी कंपनी में भी अगर वो जॉब करते हैं, तो 30-40-50 हज़ार की नौकरी आराम से मिलती है। और स्टूडेंट यहाँ से फिर भटकना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो ये ना, शेर के मुँह को खून लग गया, समझ रहे हो। अब शेर के मुँह को खून लग गया तो कहीं ना कहीं अब आदत लग जाएगी, है कि नहीं। अब पैसे की जहां पर लत लग जाती है ना, वहां पर बच्चा यहाँ पर भटकना स्टार्ट कर देता है। फिर यही लोग मार्केट में क्या रूमर फैलाते हैं कि फलाने का लड़का 10 सालों से सीए कर रहा है और अभी भी जो है इंटरमीडिएट फाइनल नहीं निकाल पाया, फलाने का लड़का 8 साल हो गए हैं अभी भी फाइनल नहीं पास कर पाया। फलाने के लड़के के बारे में आप सुनते हो या फलाने की लड़की के बारे में आप सुनते हो, बट साथ साथ ये पूछा करो कि एग्जैक्टली उनका रीजन क्या है कि क्यों नहीं निकाल पाए, वो क्यों नहीं पास कर पा रहे सीए फाइनल। रादर आप किसी को एक सिंगल मूवमेंट में सुन लेते हो कि सामने से कोई आया और वो सीधा के उसने बोल दिया कि भैया फलाना ऐसा है, वो भी नहीं कर पाया, तू कैसे कर लेगा, भैया हम करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इन डेप्थ जाकर, अगर ऐसे कोई बात बोलता है तो इन डेप्थ जाके पूछो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, कि वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो सीए फाइनल पास नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या कर रहे हैं, ओके। तो एग्जैक्टली चीज़ों को समझो, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। सीए कोर्स हमारे जैसे लोग ही करते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंसान ही करते हैं। टफ वाली जो चीज़ें मार्केट में रूमर फैला रखा है, टफ कुछ नहीं होता, बट होता क्या है कि आईसीएआई की एक एक्सपेक्टेशन है कि भैया वो नाम के आगे सीए जब लगा कर देगी आपको, जब आपको पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, लॉ की, टैक्स की, अकाउंटिंग आपके टेक्स्ट पे होनी चाहिए,
ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, गो थ्रू बहुत अच्छे से करी हुई आप चीज़ों को, आपको चीज़ें रमी हुई हैं, ठीक है, दिमाग में आपके बिल्कुल फिक्स है कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं, ताकि आप जब एज अ सीए अपने आपको जब कॉर्पोरेट में प्रेजेंट करो या किसी के सामने प्रेजेंट करते हो, क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करते हो, तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि आप जो सीए लगा रहे हो ना नाम के आगे, इसकी वैल्यू आप मेंटेन रखो। बेटा जब तक वैल्यू है तभी तक सीए में अर्निंग है। जिस दिन सीए की वैल्यू गिरेगी, मतलब हर कोई सीए बनने लग जाएगा, हर किसी को इंस्टीट्यूट पास करना स्टार्ट कर देगा, तो कहीं ना कहीं जो अर्निंग है ना, जो एक्सपेक्टेशन है सीए से कि सीए एक बहुत मोटा पैकेज अर्न करता है, बहुत अच्छी सैलरी विड्रॉ करता है, वो एक्सपेक्टेशन नीचे आएंगे। और उस हिसाब से फिर होगा क्या, नॉर्मली सीए बन के निकलेंगे और 20-30-50 हज़ार की जो नॉर्मल एमबीए और बीबीए करके जो जॉब कर रहे होते हैं वैसी जॉब मिल जाएगी इसमें भी, है कि नहीं। देखो एमबीए कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, बट बशर्ते उसमें 20-25-30 लाख रुपए खर्च करके आप किसी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज से जब आप कैट वगैरह के एग्जाम पास करके जब करते हो, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि एमबीए उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। वो अच्छी एमबीए आईआईएम से करो, बहुत अच्छी चीज़ है, ओके। बट उसके लिए पैसा चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, डोनेशन भी देना पड़ेगा, है कि नहीं, बहुत बहुत मोटा पैसा लगता है। अब वहीं दूसरा ऑप्शन क्या है कि सीए कोर्सेज। अब सीए कोर्सेज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। यहां पर जो एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, इंस्टीट्यूट की कोचिंग फीस, ठीक है। एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, कोचिंग फीस, और क्या है, कोचिंग फीस है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 18,000 का रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर लगभग आपका 1200, 1300, 1400 का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। वो आप देख लेना, जो भी इनकी प्रेस्क्राइब फीस है आपको आईसीए की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के कॉस्ट है, एग्जामिनेशन के कॉस्ट आती है, इसके अलावा बस जो आपका है वो सब कुछ तैयारी का खर्चा है, कोचिंग का सब कुछ। क्या चाहिए सीए के अंदर, एवरीथिंग इज व्हाट, एवरीथिंग इज योर हार्ड वर्क, ठीक है, योर डेडिकेशन। कि आप देखो सिंपल सी बात है, आप प्यार करते हो किसी सब्जेक्ट से तो डेफिनेटली उसको अचीव कर लोगे, चाहे 10 बार फेल हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। जब आप चीज़ों को साथ लगाव हो जाता है ना, आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो फर्क नहीं पड़ता आप 1-2 बार फेल होते हो, 2 बार फेल होते हो, 3 बार फेल होते हो, लेकिन आप उसमें लगे रहोगे। बट अगर चीज़ों को लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, बिना मन के चीज़ों को कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आप डिफीट खाओगे उस कोर्स के अंदर। मैं कह रहा हूँ फिर तो सीए करने का भी फायदा नहीं है, सीए करने के बाद भी आपको वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले समझो प्रोफेशन को, ठीक है। उसके बाद कभी नेटवर्किंग या बढ़ाने के चक्कर में, क्लाइंटेज के चक्कर में, जॉब्स के चक्कर में, अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में मत भागो, बिकॉज जहां पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा वहीं पर आपका क्या होगा, सीए फाइनल वहां पर हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप फाइनल नहीं निकाल पाओगे। क्या करो, इंटरमीडिएट पास किया, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, इसमें मिल जाएंगे आपको 6-7 हज़ार, 5-6 हज़ार रुपये ट्रेनिंग में, आर्टिकलशिप में, बस उतना सफिशिएंट है। फाइनल पर फोकस करो, नाम के आगे जिस दिन सीए लग जाएगा ना बेटा, उस दिन अर्निंग के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, ठीक। और अब बात कर लेते हैं कि सीए को काम क्या होते हैं, वर्किंग ग्राउंड क्या है इसका, ठीक है। ध्यान से समझना, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, राइट, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, सारे टैक्स कंप्लायंसेस देखना, जीएसटी कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स कंप्लायंसेस, सब कुछ हैंडल करना, टीडीएस वीडीएस सब कुछ ही हैंडल करते हैं, ओके। एंड इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप रेडी करते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उसके अंदर जो खर्चे आप डेबिट करते हो ना बेटा, वो एग्जैक्ट वही खर्चे, उतनी ही लिमिट नहीं होती, एज पर प्रोविजंस फॉर टैक्स, एज पर प्रोविजंस ऑफ टैक्स, वो लिमिट्स कुछ और होती हैं कि एग्जैक्टली आपको कितना खर्चा डेबिट करना है, बिकॉज अल्टीमेटली खर्चा जितना डेबिट करते हो उतनी क्या होती है, आपकी इनकम रिड्यूस होती है। और सीए इज द वन जो कि मीडियोकर की तरह काम करता है, जिसको गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट टैक्स प्रोवाइड करना है, बिकॉज इन्हें लॉ पढ़ा है, चीज़ें पढ़ी हैं, इनकम टैक्स की नॉलेज इसके पास है, ये देखेगा कि पर्टिकुलर एक्सपेंस कितना अलाउड है डेबिट करना, तो उतना वो डेबिट करवाएगा, बाकी चीज़ों को वो एग्जैक्टली दिखवाएगा, और एग्जैक्ट जो प्रॉफिट्स हैं, एग्जैक्ट जो इनकम्स हैं, उन पर टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, राइट। और इसकी जो प्रोफेशनल फीस होती है वो बहुत अच्छी खासी फीस होती है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स है तो कहीं ना कहीं इसमें बेटा स्किल्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आजकल मार्केट में क्या बोलते हैं कि जो आईआईएम से एमबीए करते हैं वो कहीं ना कहीं सीए को डिफीट दे देते हैं। क्यों डिफीट दे देते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में बच्चा क्रैक तो कर रहा है, बच्चा मेहनती तो है, सीए तो पास कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसमें स्किल्स की कमी है। स्किल्स की कमी कौन कौन सी है? प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, है कि नहीं, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिन पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज सीए एक प्रोफेशन के अंदर जितनी नॉलेज है उतनी किसी अदर कोर्स के अंदर नहीं है। ऑलमोस्ट इसके अंदर बेटा सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। इंग्लिश हो गई आपकी, पर्सनैलिटी हो गई आपकी, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गए, और ये टाइमली बेटा डेवलप होते हैं, ओके। तो जितने पुराने आप होते जाओगे इस प्रोफेशन के अंदर उस हिसाब से आप ग्रो भी करते हो, ठीक है। इसके अलावा बिग फोर्स में आप जॉब करोगे, उसमें भी आपकी अच्छी पैकेज मिल जाते हैं उसमें स्टार्टिंग में, राइट। बट इट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कितने लगे हैं, ओके। ये सब चीज़ें काउंट होती हैं,
ठीक है, अलग अलग वर्किंग ग्राउंड है, बट कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं CS और CMA से कंपेयर करूं तो CA इज द वन ऑफ द सुप्रीम कोर्स। सुप्रीम मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज में आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड ज़्यादा है, वर्किंग नॉलेज ज़्यादा है, और नॉलेज के मामले में बात करें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर लेता है। ठीक है, CS और CMA का थोड़ा सा वर्किंग जो क्राइटेरिया है, वर्किंग जो एक्चुअल जो वर्किंग ग्राउंड है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट होपफुली आपको CA कोर्स के बारे में समझ में आ रहा होगा। ड्यूरेशन के बारे में आपको बता दूं बेटा, 4.5 से 5 साल। ठीक है, ये मिनिमम टाइम पीरियड आप मान के चलिए CA कोर्स के अंदर। ठीक है, और फिर बोल रहा हूँ हमारे जैसे ही करते हैं, हमारे जैसे जो इंसान होते हैं बेटा वही करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर टफ है। बट डेफिनेटली ICAI की कुछ एक्सपेक्टेशंस है, जो इंस्टीट्यूट है जो CA करवाता है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि हम नाम के आगे CA जब देंगे जब आपके पास वो एप्रोप्रिएट नॉलेज होगी जो हम चाहते हैं। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चा नहीं क्रैक कर पाता, नहीं पास कर पाता। इंटरमीडिएट आपको बहुत सारे पास आउट दिखेंगे, उसके बाद CA फाइनल पास आउट बहुत कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि कहीं ना कहीं आर्टिकलशिप करी, उसके बाद उनके पास पैसा आना स्टार्ट हो गया और वहाँ से उन्होंने CA फाइनल की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपके पास पूरे दिन में टाइम लिमिटेड है, आपके पास 8 घंटे 10 घंटे 9 घंटे हैं आपके पास, है कि नहीं, काम करने के लिए। अब डिपेंड्स, आप वहाँ पर उस समय में अगर आप सिर्फ कमाने के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं कमाई के बारे में ही सोचोगे, वहाँ पर पढ़ाई के बारे में क्या सोचोगे? ऑब्वियसली वही 10-12 घंटे आप ये सब कुछ छोड़ के, आर्टिकलशिप कंप्लीट होती सब कुछ छोड़ छाड़ के 10-12 घंटे लग कर CA फाइनल की तैयारी करोगे तो डेफिनेटली CA फाइनल भी आप इजीली क्रैक, बट लगन 1-2 बार अटेम्प्ट लगते हैं तो कोई बात नहीं, जब करना है तो करना है, दैट्स इट। ओके, चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे CS के बारे में। CS इज बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी। अब सर ये कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, इसके एग्जाम कैसे होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम के बारे में आपको ऑलरेडी चीजें पता होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। एक होता है आपका सबसे पहले CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक है, बिल्कुल CA की तरह आप कह सकते हो वही लेवल होता है, मतलब कहने का मतलब है उसी तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है इनका, तो कहीं ना कहीं चीजें सिमिलर होती हैं फाउंडेशन की CA के साथ। ओके, तो यस डेफिनेटली, बट इसका वर्किंग ग्राउंड की बात है तो वो हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जैसे कि उसमें इंटरमीडिएट होता है वैसे इसमें एग्जीक्यूटिव होता है, CS एग्जीक्यूटिव। ठीक, एंड लास्ट इज वन आपका आता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। ठीक, अब ध्यान से समझना CS क्या है। CS इज बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हो बिजनेस के अंदर इन हाउस लीगल एक्सपर्ट। कहने का मतलब ये है कॉर्पोरेट्स में इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि ये ना, कॉर्पोरेट लॉ क्या कहता है, कंपनी को किस तरीके से कानूनी हदों में काम करना है, ये इन हाउस लीगल एक्सपर्ट है, ये हर तरह की एक्सपर्टीज इसके पास होती है कि एज पर लॉ कंपनी को किस तरीके से ऑपरेट करना है। समझ में आया? इसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है बिकॉज अल्टीमेटली आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, ठीक है, और फाउंडर्स के साथ बैठकर बातचीत करोगे, पॉलिसीज डिस्कस करोगे, है ना। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बेटा। प्रेजेंटेशन स्किल्स तो बेटा आपको मैं बताऊँ हर कोर्स के अंदर रिक्वायर्ड है। एक बार को आपकी डिग्रीज इतनी मैटर नहीं करती, बट आपके पास स्किल्स अगर अच्छे हैं ना तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में सक्सीड कर जाओगे बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं इसको आप कंप्लायंस ऑफिसर बोल सकते हो। ठीक है, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर फॉर द कंपनी। समझ रहे हो? कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक, कॉर्पोरेट लॉज की, इसको ना लॉज की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो एज पर लॉ कंपनी को कैसे ठीक तरीके से ऑपरेट करना है वो सारी नॉलेज इसके पास होती है। लॉ का सेक्शन ज्यादा इसका होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो वर्किंग ग्राउंड होता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, CS देख लेता है कंपनी किस तरीके से बनेगी, लॉ के कंप्लायंसेस क्या है, मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर क्या अपडेट करना है, किस तरीके से चेंजेस होंगे। ठीक है, तो कंपनी का लॉ के साथ कानूनी तौर पर किस तरीके से ऑपरेट करेगा,
कुछ भी मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ भी चेंजेस हैं उसके एमओए के अंदर, एओए के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर, या लीगली कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, कानून क्या 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 कहना है, लीगल कंप्लायंसेस, ये सारा देखता है। ठीक है, तो सीएस होता है। इसके अलावा बोल सकते हो उसको स्पेसिफिक लेवल में बात करूं, एन एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ का एक्सपर्ट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बेटा, जनरली एलएलबी करने वाले जो होते हैं ना, एलएलबी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली बेटा बाद में वो सीएस के लिए भी जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी जाते हैं, बिकॉज उनको कॉर्पोरेट्स में एक अच्छे लेवल की एक प्रोफेशनल जॉब चाहिए, सो इसलिए वो जाते हैं। ठीक, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट डेफिनेटली प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड थ्योरी एग्जाम्स को कितनी जल्दी, थ्योरी जो पेपर्स होते हैं उसमें आपको कितना इंटरेस्ट है। ऑलमोस्ट आपको लॉ को ज़्यादा पढ़ना है, लॉ को चीज़ों को ग्रैब बहुत ज़्यादा करना है, केस स्टडीज समझनी है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज आपके पास आएंगे, कंपनी किसी डिफिकल्टी से गुजर रही है, उसको आप किस तरीके से बचाओगे एज पर लॉ। ठीक, मेरी बात समझ रहे हो? तो सीएस इज वन ऑफ द कोर्स जो कि ज़्यादातर एक्सपर्टीज रखता है किसमें, कॉर्पोरेट लॉज में, और लॉ इसका जो है मेन फील्ड होता है। कानूनी तौर पर कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, यू कैन से ही और शी इज अ लीगल एक्सपर्ट। कोई भी कंपनी सेक्रेटरी है वो एक लीगल एक्सपर्ट की तरह काम करती है फॉर अ कंपनी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है आप स्पेसिफिकली ICSI की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, और CA के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें आप ICAI की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ठीक, एंड ICSI में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली इनकी रजिस्ट्रेशन फीस, इनकी बिल्कुल इसी तरीके से प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं। ठीक है, और इनका भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वही उसी तरीके से टाइम पीरियड है। ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो वही मान के चलो आप कि 3 से 5 साल। ठीक, बट इट डिपेंड्स कि आपने वन शॉट में क्रैक कर लिया तो फिर ये जल्दी हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग पीरियड इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 3 से 5 साल आप मान के चल सकते हो, बट अगर आप नहीं पास कर पा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं वो अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे। ओके, उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं बेटा, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं CMA के बारे में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सर ये क्या होता है? सर ये भी क्या CA की तरह काम करते हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, इनकी क्या बाउंड्रीज होती हैं, ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कॉर्पोरेट्स में इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? ICMAI करके आप सर्च करेंगे गूगल पे, तब आप इसके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाएंगे और अकॉर्डिंगली वहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर 15 मंथ्स की ट्रेनिंग है और CS के अंदर 21 मंथ्स की ट्रेनिंग है। ठीक है, तो यही रीज़न है बेटा कि मैं CA को सुप्रीमेसी पे रखता हूँ। CA जो है ज़्यादा सुप्रीम माना जाता है प्रोफेशनल कोर्सेज में। क्यों? जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड लगभग 3 साल का है, और मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो 2-2.5 साल का कर देंगे। तो फिर भी जो है इनके मुकाबले में ज़्यादा ट्रेनिंग पीरियड है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ नॉलेज ज़्यादा है वहीं पर ऑब्वियसली अर्निंग ज़्यादा है, राइट। तो CS का ट्रेनिंग पीरियड 21 महीने, ये याद रखना। याद क्या रखना, बेसिकली आप जब वेबसाइट पर जब सर्च करोगे तो भी आपको चीज़ें ये दिख जाएंगी सारी। ओके, अच्छा इसमें क्या होता है सर, कितने तरह के एग्जाम होते हैं? इसमें आप सबसे पहले देते हैं CMA फाउंडेशन, फिर आता है आपका CMA इंटर, लास्ट इज CMA फाइनल। ठीक है, तो अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो वर्किंग में इनका जो मेन काम है बेटा वो कॉस्टिंग पर ये काम करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में कोई कंपनी जब डील करती है तो वहां पर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का खर्चा होता है। मटेरियल मतलब जो कि उसमें रॉ मटेरियल लगा हुआ है, राइट। लेबर मतलब जो वो लेबर को पे कर रहे हैं। ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, जितने भी खर्चे बच गए मटेरियल लेबर को छोड़कर। कॉस्टिंग पर ये काम करते हैं, कॉस्ट शीट बनाना, कॉस्ट किस तरीके से रिड्यूस की जा सकती है, क्या मेजर्स कंपनी को ऑप्ट करने चाहिए कि कॉस्ट, देखो कॉस्ट जितनी कम से कम होगी ना, डेफिनेटली उतनी कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करेगी, है कि नहीं। तो कॉस्टिंग पर काम करना, मेजर्स टू रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है। किसी तरह की वेस्टेज तो नहीं है, कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो ये भी एक प्रोफेशनल की तरह काम करता है बेटा। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू इवेल्युएट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मेन जो बिजनेस की वर्किंग है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, कितना
कम कॉस्ट में चीज़ों को बनाकर वो रेडी कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली अच्छा कोर्स है और इजीली आप कर सकते हो। जैसा कि आप डरते हो कि सीए बड़ा टफ है, सीए कोर्स, ठीक है, तो जिन बच्चों को लगता है कि सीए टफ है तो कहीं ना कहीं देखो, इंटरेस्टेड हो इस काम में, कॉस्टिंग में मज़ा आता है, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, एनालिटिकल जॉब मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉर्पोरेट्स में जॉब कर सकते हो। ठीक है, कॉर्पोरेट्स में जॉब का एक्सपोजर आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टैक्स की नॉलेज इसमें भी होती है, तो आप भी किसी फर्म के साथ एज अ टैक्स कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो। तो सीए में भी एक तरह के टैक्स में इन्वॉल्व रहता है, तो टैक्सेशन में भी डिपेंड बेटा कि अगर देखो नॉलेज है ना, तो नॉलेज है तो वो नॉलेज आपकी बेकार नहीं जाएगी। आप सीए के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो, सीएस के साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं इनकी वर्किंग भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल की तरीके से काम भी करते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट में इनके जॉब के पास वो जॉब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कॉस्ट ऑडिट्स, ठीक, तो कॉस्ट ऑडिट्स कर सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट्स जब करेंगे तो इनको पता चलेगा एग्जैक्टली कहीं कोई किसी तरह की पिलफ्रेजेस तो नहीं है, किसी तरह का कोई वेस्टेज तो नहीं है, या किस तरीके से वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, जिस भी प्रोडक्ट सर्विस में वो डील कर रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स के अंदर वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को देख सकते हैं। तो एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, ठीक है, पैकेज की बात करें तो सीए का पैकेज हमेशा हाई रहता है एज कम्पेयर टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज इनका वर्किंग ग्राउंड थोड़ा सा लिमिटेड है। ओके, जैसे सीएस के अंदर मैंने बोला तो सीएस जो है कॉर्पोरेट की लॉज को ज़्यादा हैंडल करता है, सीए नहीं करता, राइट। बट सीए ऑल ओवर ऑडिट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्स कंप्लायंस सारे वही देखता है, राइट। तो ये है ब्रॉडली, और होपफुली आपको समझ में आया होगा बेटा। आपको जो अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट इजीली ग्रैब कर लेते हो, लॉ में बहुत मज़ा आता है, तो कहीं ना कहीं आप जो है सीएस के लिए जा सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए जा सकते हो, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा लगता है, टैक्सेशन अच्छा है, ऑलमोस्ट पढ़ोगे आप वही सब, ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो सीए के अंदर है, बट स्पेसिफिक हो जाओगे कॉस्टिंग को लेकर। सीएस के लिए कॉर्पोरेट लॉज हैं, सीए का ऑल ओवर सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं, बट उसकी भी लिमिटेड बाउंड्रीज हैं, वो भी लिमिट में ही काम करता है, वो भी सीएस का काम नहीं संभाल सकता, वो भी सीएमए के काम में एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए सेपरेट प्रोफेशनल्स हैं। ठीक, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बेटा। मेरी तरफ से सीए, सीएस और सीएमए की आपको इन ब्रीफ जो मैं आपको दे सकता था मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हो किसी कोर्स के बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय श्री श्याम।